हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं घर बनाने से पहले हम लोग को क्या है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्रॉपरली एक प्लान, आर्किटेक्चर के पास एक जाके प्लान बनाना पड़ता है। उसके बाद प्लान रेडी होने के बाद हम लोग को सेंटर लाइन मार्किंग मतलब लेआउट मार्किंग करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद बारी आएगी जो लेआउट मार्किंग करने के बाद जो फुटिंग के लिए जो एक्सकवेशन किया जाता है। जिधर भी कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम मार्किंग के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स है जो भी, उसको फुटिंग के लिए हम लोग को जिस तरह से एक्सकवेशन करना पड़ेगा। जो भी फुटिंग्स का साइज़ है, सराउंडिंगली फुटिंग का जो भी साइज़ है उससे एक एक फीट एक्स्ट्रा, सराउंडिंग एक्स्ट्रा एक एक फीट अपने वो एक्स्ट्रा इस तरह से एक्सकवेशन करना है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉप आता है फुटिंग रेनफोर्समेंट। फुटिंग रेनफोर्समेंट में जो होता है, रेनफोर्समेंट को हम लोग स्टील को बांध के जो भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, फाउंडेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग रेनफोर्समेंट को बांध लेते हैं बाइंडिंग करके। उसके बाद उसको फाउंडेशन के रेनफोर्समेंट को हम लोग जो भी एक्सकवेशन पिट है उसमें हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। देन इस तरह से इंस्टॉलेशन करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है रेनफोर्समेंट को शटरिंग लगाने की। देखिए, इस तरह से हम लोग कॉलम के सराउंडिंग सारे कॉलम को शटरिंग लगा लेंगे। देन सारे कॉलम को शटरिंग लगने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, शटरिंग के अंदर हम लोग को कंक्रीट करना है। सारे कॉलम को हम लोग जो भी अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग कंक्रीट का जो ग्रेड है उस तरह से ग्रेड हम लोग आरएमसी से ऑर्डर करके अब हम लोग उधर ही साइट पे मिक्स करके इस तरह से हम लोग सारे कॉलम को कंक्रीट कर लेंगे। इस तरह से कंक्रीट ख़त्म होने के बाद इसके बाद आता है डीशटरिंग। डीशटरिंग के बाद आएगा बैक फिलिंग। बैक फिलिंग के बाद हम लोग क्या है, बेसमेंट कर लेंगे। ग्राउंड फ्लोर से 2 फीट हाइट फीट जो भी आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर से मिनिमम स्टैंडर्ड एज़ पर स्टैंडर्ड 2 फीट मिनिमम आपको हाइट रखना चाहिए प्लिंथ बीम। इस तरह से हम लोग प्लेन बीम के हम लोग पूरा सारा स्टील बांध लेंगे एक साथ। प्लिंथ बीम के स्टील बांधने के बाद नेक्स्ट बारी आएगी प्लिंथ बीम को शटरिंग करना। देखिए, इस तरह से जो भी हम लोग प्लिंथ बीम के लिए जो स्टील बांध बांध के रखा है, इस तरह से सराउंडिंगली टोटली एक साथ हम लोग प्लिंथ बीम भरेंगे। एक साथ पूरा साइट के लेआउट को जितना भी रेनफोर्समेंट आ रहा है प्लिंथ बीम का, सराउंडिंगली पूरा शटरिंग कर लेंगे। पूरा शटरिंग कंप्लीट इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अब बारी आएगी। देखिए, इस तरह से क्या है, कॉलम को भी हम लोग बाइंडिंग कर लेंगे प्लिंथ बीम के साथ। प्लिंथ बीम के साथ जिधर जिधर भी कॉलम्स आ रहे ड्राइंग के इस अकॉर्डिंग, साइट के अकॉर्डिंग जिधर भी कॉलम्स आ रहे उसका रेनफोर्समेंट को हम लोग राइज़ कर लेंगे। इस तरह से राइज़ कर लेंगे, सारे कॉलम्स के रेनफोर्समेंट को ऐसा बांध लेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोग बांध लेंगे शटरिंग को अच्छे से सपोर्ट देने का कंक्रीट होने से पहले। उसके बाद देन नेक्स्ट बारी आती है शटरिंग के बाद प्लिंथ बीम को कंक्रीट से फिल करने की। देखिए, सारे प्लिंथ बीम को सारे साइड पे हम लोग सारे लेआउट को सब प्लिंथ बीम इस तरह से हम लोग कंक्रीट कर लेंगे। कंक्रीट होने के बाद अच्छे से उसको डीशटरिंग कर लेंगे।
कंक्रीट करते समय हम लोग को एक ध्यान रखना है दोस्तों, उसको अच्छे से वाइब्रेट करें, वाइब्रेटर से अच्छे से वाइब्रेट यूज़ करें, नहीं तो क्या है हम लोग को हनीकॉम्ब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हनीकॉम्ब दिखेगा साइड पे। तो हनीकॉम्ब नहीं आने के लिए हम लोग को क्या है, प्रॉपरली इस तरीके से हम लोग को वाइब्रेट यूज़ करना है। जो भी स्ट्रक्चर्स का सरफेस है हम लोग को क्लीन सरफेस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगली बारी आती है सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक को हम लोग इस तरह से बन लेंगे, सिंगल ईंट में बन लेंगे 4 इंच की दीवार में। उसके बाद रेनफोर्समेंट डालेंगे, उसका स्लैब डाल देंगे, उसको सेप्टिक टैंक को स्लैब से कवर कर देंगे। उसके बाद आती है दोस्तों प्लिंथ बीम कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आती है हम लोग को प्लिंथ बीम के लेवल तक बैक फिलिंग करना। इसमें एक बहुत ज़रूरी याद रखने वाली बात है, बैक फिलिंग हम लोग प्लिंथ बीम में जो बैक फिलिंग करते हैं, मिनिमम और मिनिमम से मिनिमम 100 mm है, मैक्सिमम 200 mm एट ए टाइम हम लोग फिलिंग करना चाहिए। एक साथ हम लोग डंप करके फिलिंग करने से क्या है, वो प्रॉपरली बैक फिलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो बाद में पानी वगैरह जाने से वो क्या है, स्ट्रक्चर बैठने का चांसेस रहता है। तो हम लोग ये बैक फिलिंग में एक ध्यान रखना है हम लोग को, 200 mm या मिनिमम एक 100 mm या 200 mm, मैक्सिमम 200 mm से बैक फिलिंग करना है। उसके बाद कॉलम राइज हो जाएंगे, कॉलम राइज होने के बाद स्लैब लेवल तक कॉलम राइज हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में हम लोग को ये ध्यान रखना है, ब्रिक वर्क को हम लोग अल्टरनेट बाइंडिंग में यूज़ करें। इंग्लिश बॉन्ड आया तो फिर फ्लेमिश बॉन्ड में हम लोग को ब्रिक वर्क करना चाहिए। जॉइंट्स क्या है, एक जगह नहीं दिखने चाहिए। जॉइंट एक जगह दिखने से हम लोग को क्या है, बाद में फ्यूचर में हम लोग को क्या है, क्रैक प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये ध्यान रखना है अपने को, ब्रिक वर्क करते समय जॉइंट्स अल्टरनेट आए। हर 1 मीटर के बाद जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ब्रिक वॉल, चाहे 9 mm के हो या चाहे 4 mm की हो, 1 मीटर में हम लोग को कंक्रीट का लेयर डालना चाहिए। जैसे हम लोग 1 मीटर में कंक्रीट का लेयर डालेंगे तो हम लोग को क्या स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़िया से मिलेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक वर्क को अप टू लिंटल लेवल तक राइज करेंगे। लिंटल को एक साथ हम लोग जो ब्रिक वर्क के साथ जो वॉल में हम लोग जो ये बाइंडिंग डालते हैं कंक्रीट का, तो 7 फीट में डालते हैं हम लोग। 7 फीट में हम लोग का क्या है, लिंटल लेवल आएगा। 7 फीट में जो लिंटल लेवल डालते हैं तो सारा स्ट्रक्चर के ऊपर डालें पीसीसी, ना कि ओनली लिंटल में। सारी दीवार पे हम लोग एक साथ लिंटल लेवल पे 7 फीट पे कंक्रीट हम लोग जिस तरह से ये करेंगे। उसके बाद देन नेक्स्ट बारी आती है डी शटरिंग की। जो भी हम लोग कंक्रीट करें उसका डी शटरिंग करके कॉलम को और ब्रिक वॉल को अप टू स्लैब लेवल तक इस तरह से हाइट करेंगे। उसके बाद देन नेक्स्ट बारी आती है बीम्स के रेनफोर्समेंट की। बीम के रेनफोर्समेंट में क्या है, भीम के रेनफोर्समेंट को इस तरह से सारे भीम के रेनफोर्समेंट को ऐसा इस तरह से बांध लेंगे सारे भीम को। देखिए कम्प्लीटली रेनफोर्समेंट से हम लोग बांध लिया है। तो नेक्स्ट बारी आती है भीम को शटरिंग लगाने की। देखिए दोस्तों, इस तरह से सारे भीम्स को हम लोग इस तरह से शटरिंग से कवर कर लेंगे। देखिए सारे भीम्स को हम लोग शटरिंग से इस तरह से कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट बारी आती है शटरिंग की, स्लैब शटरिंग। देखिए इस तरह से स्लैब की शटरिंग होने के बाद आएगी नेक्स्ट बारी स्लैब का रेनफोर्समेंट इस तरह से बांध लेंगे।
देखिए इस तरह से हम लोग जब स्लैब का रेनफोर्समेंट के साथ साथ देन नेक्स्ट करना क्या है हम लोग को, फर्स्ट फ्लोर के कॉलम के रेनफोर्समेंट को भी स्लैब के रेनफोर्समेंट के साथ हम लोग को ऐसे राइज करना चाहिए, एक साथ राइज कर लेना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कॉलम राइज होने के बाद, फर्स्ट फ्लोर के कॉलम्स ऊपर राइज होने के बाद बारी आती है कंक्रीट की, स्लैब डल जाएगा। इस तरह से हम लोग फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेयरकेस के हम लोग इस तरह से रेनफोर्समेंट बाइंडिंग कर लेंगे। उसके बाद बारी आएगी नेक्स्ट स्टेयरकेस के रेनफोर्समेंट को हम लोग इस तरह से शटरिंग कर लेंगे स्टेप्स के लिए। ये आ गया अपना लैंडिंग, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए। इस तरह से हम लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए रेनफोर्समेंट बांध लेने के बाद शटरिंग के बाद देन नेक्स्ट कंक्रीट, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर तक अटैच। चलो उसके बाद डी शटरिंग हो जाएगा। इस तरह से स्टेयरकेस के हम लोग शटरिंग को डी शटरिंग कर लेंगे। हम लोग स्लैब डालने के बाद हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, 7 to 14 या 14 to 21 डेज़ मिनिमम, एक 21 डेज़ को हम लोग 21 डेज़ तक प्रॉपरली क्यूरिंग करने चाहिए। क्यूरिंग करने के दो मेथड है, एक तो प्रॉपरली बंड बनाना है अपने को, सीमेंट से बंड बना के उसमें पानी स्टोर करके रखना है। दूसरी क्या है, हम लोग गन्नी बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपरली स्लैब को 21 डेज़ तक हम लोग को लगातार क्यूरिंग करना है, बंड में पानी रोक के रखना है, तभी हम लोग के स्लैब को स्ट्रेंथ सही मिलेगा। नेक्स्ट बारी आती है 21 डेज़ कंप्लीट होने के बाद हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए ब्रिक वर्क स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से या तो पहले कॉलम राइज करके हम लोग ब्रिक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, या दोनों एक साथ भी हम लोग ब्रिक वर्क और कॉलम एक साथ ही साथ हम लोग राइज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग फर्स्ट फ्लोर के स्लैब तक अप टू जो भी स्लैब का हाइट है अकॉर्डिंग ड्राइंग मिनिमम स्टैंडर्ड 10 फीट रहना चाहिए। डिपेंड अपॉन अपने इस पे है, हम लोग मतलब 11 फीट तक भी रख सकते हैं स्लैब हाइट। स्लैब हाइट 11 फीट तक जब हाइट हो जाएगा अप टू हमारा ये आ गया स्लैब हाइट तक। इस तरह से कॉलम्स और ब्रिक वर्क को एक साथ हम लोग राइज कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम लोग का फर्स्ट फ्लोर का जो भी कॉलम्स और वॉल हाइट हो जाएंगे ना, राइज हो जाएंगे, उसके बाद देन बारी आती है ना हम लोग को बीम के रेंज फॉर्मेट को इस तरह से बांध लेंगे, बांध के उसको इस तरह से शटरिंग लगा देंगे। देखिए फर्स्ट फ्लोर हो गया कंप्लीट, सॉरी ग्राउंड फ्लोर का स्लैब कंप्लीट हो गया। उसके बाद देन नेक्स्ट कॉलम्स राइज हो गए फर्स्ट फ्लोर के लिए, कॉलम्स और ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट भीम हो गया, भीम का रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो गया इस तरह से। उसके बाद बारी आ गई कंक्रीट, कंक्रीट को इस तरह से हम लोग सारे भीम्स को कंक्रीट से कास्टिंग होने के बाद देन नेक्स्ट बारी आती है, अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे अगर स्लैब डाल रहे हैं तो कंक्रीट का, तो शटरिंग मारेंगे, उसके बाद स्लैब डाल लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के स्लैब नहीं डाल के एसएस का हम लोग शेड डाल रहे हैं। इस तरह से हम लोग शेड के लिए इस तरह से स्लोप मेंटेन कर लेना है हम लोग को।
इस तरह से शेड के लिए हम लोग स्लोप मेंटेन करने के बाद फिर नेक्स्ट बारी आती है शेड के लिए पाइप्स की सपोर्टिंग की। जो हम लोग एसएस की जो शीट डालते हैं उसके लिए हम लोग को बीच में इस तरह से सपोर्ट स्टील का स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। उसके बाद वो अच्छी तरह से वर्टिकली हॉरिजेंटली फिक्स हो जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एसएस शीट को इस तरह से कवर करेंगे शीट से। देखिए पूरा स्लैब शीट से कवर हो गया है अपना। अभी देखिए चारों ओर से कवर हो गया है अपना फर्स्ट फ्लोर का स्लैब। देन नेक्स्ट बारी आती है प्लास्टरिंग की। हम लोग इंटरनली और आउटर पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी बिल्डिंग को इस तरह से हम लोग प्लास्टर कर लेंगे। देखिए प्लास्टर की फिनिशिंग एकदम बढ़िया आ गई है। देखिए अंदर इंटीरियर का प्लास्टरिंग है ये। इस तरह से प्लास्टर को हम लोग पूरा बिल्डिंग को कवर कर लेंगे प्लास्टर से। उसके बाद जो भी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जो लगाए थे जीआई शीट डालने के लिए, हम लोग जो भी स्टील का स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करे थे वो हम लोग को नहीं दिखने के लिए उसको हम लोग फॉल सीलिंग भी करा सकते। अभी हम लोग देखा वीडियो में जिस तरह से फॉल सीलिंग कर सकते। देखिए दोस्तों नेक्स्ट दिन आएगा टाइल वर्क। ग्राउंड फ्लोर में हम लोग को टाइल लगवाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सरफेस को पहले लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के लिए हम लोग एक तो बैक फिलिंग का यूज़ कर सकते हैं। बैक फिलिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग लीन पीसीसी मतलब पीसीसी डाल सकते हैं। पीसीसी कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी से हम लोग क्या है सरफेस को लेवल कर लेंगे। इस तरह से लेवल करके उसके ऊपर हम लोग इस तरह से टाइल लगा लेंगे। टाइल लगने के बाद आएगा डोर्स फिनिशिंग वर्क। डोर्स, पार्टीशंस जो भी इस तरह से लगने हैं, ग्लास डोर्स, विंडोज़ जो भी है इस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। टाइल्स वर्क कंप्लीट होने के बाद हम लोग को डोर, पार्टीशंस, ग्लासेस जो भी है लगना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर के भी हम लोग इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर का जो भी बाहर का जो भी इंटीरियर वर्क है इस तरह से हम लोग डिज़ाइन में अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इस तरह से हम लोग इंटीरियर वर्क भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों इंटीरियर वर्क कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हम लोग पेंट करके काम को फिनिश कर देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करिए।